देखता हूँ गर्म है या ठंडा है, मैं ये देखना चाहता हूँ, इस शेर में देखना चाहता हूँ, तभी मैं आपके मुताबिक, आपके जहन और आपकी फिक्र के मुतालिक और उसी के मस टच होते हुए तकरीर सुनाऊंगा। अगर जज्बात अच्छे हैं तो अल्हम्दुलिल्लाह मैं नबी कौनैन की विलादत व सआदत के खूबियाँ और वाक़ियात आप तक पहुँचाऊँगा। जिसको यकीन आए वो पढ़कर देख ले एक एक फतवा आला हजरत का। जिसको यकीन आए वो पढ़कर देख ले एक एक फतवा आला हजरत का। अबे चेहरा थानवी का और तमाचा आला हजरत का, चेहरा थानवी का और तमाचा आला हजरत का। सुभान अल्लाहु अकबर, या रसूल अल्लाह, या गौस, जिंदाबाद 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 जिंदा, सुभान अल्लाह, अल्लाहु अकबर अल्लाह। हमारे नबी की शान बच्चा बच्चा है कुर्बान। हमारे साथ है अहमद रजा खान, पढ़ते हैं हम कंजुल ईमान, और नजदी है हमसे परेशान। अगर भिड़ेगा तो पहुंचाएंगे कब्रिस्तान। समझ रहे नहीं आप? अल्लाह रब्बुल इज्जत ने कुरान मजीद में इरशाद फरमाया, क़द जाअकुम मिनल्लाहि नूरुम व किताबुम मुबीन। आप इसका तर्जमा सुने, उर्दू में ट्रांसलेशन समाप्त करें। क़द जाअकुम मिनल्लाहि नूरुम व किताबुम मुबीन, बेशक तुम्हारे पास आया अल्लाह की जानिब से एक नूर रोशन किताब। ये आयत करीमा का तर्जमा हुआ। मुझे सिर्फ आज एक लफ्ज को लेकर उनकी खूबियां और वाक़ियात और जो नबी कौनैन सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की सीरत है, सूरत है, उसी के मुतालिक आप तक पहुंचाना है। एक लफ्ज है इसमें नूर, दूसरा लफ्ज है किताब। नूर किसे कहा जाता है, नूर क्या है? तो मेरे प्यारे अल्लाह रब्बुल इज्जत ने नबी कौनैन के नूर को हजरत आदम से पहले मौजूद फरमा दिया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नूर है नूर। और किताब, किताब से मुराद किताबुल्लाह, अल्लाह की किताब, जिसको पढ़ना भी सवाब है, देखना भी सवाब है, छूना भी सवाब है, और उसकी ताजीम के लिए अगर कोई खड़ा हो जाए तो उसको भी सवाब है। अगर दुनिया में सबसे ज्यादा पढ़े जाने वाली किताब है तो वो कुरान मजीद है। सुभान अल्लाह। समझ रहे हैं आप? मौला अली इरशाद फरमाते हैं कि अगर बंदे को कोई परेशानी हो तो बंदा घर में या मस्जिद में या दुकान में या कारखाने में कुरान की तिलावत करेगा, परवरदिगार उसकी परेशानी को दूर फरमा देगा। नूर, नूर याद रखना, लफ्ज़ नूर। हजरत अब्दुल्ला इब्ने अब्बास तफसीर इब्ने अब्बास में इरशाद फरमाते हैं, क़द जाअकुम मिनल्लाहि नूर, यानी मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। लफ्ज़ यानी तफसीर में हजरत इब्ने अब्बास ने फरमाया तो नूर से मुराद हजरत अब्बास फरमाते हैं नूर से मुराद हमारे मुस्तफ़ा की जात है। तफसीर खाजिन में है, क़द जाअकुम मिनल्लाहि नूर, यानी मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। तफसीर जलालैन में भी नूर से मुराद मुस्तफ़ा की जात है। मेरे प्यारे तफसीर रूहुल बयान में भी नूर से मुराद मुस्तफ़ा की जात है। किताब से मुराद कुरान मजीद है। अब ये नूर क्या है? अल्लाह की कसम, मेरे नबी कौनैन इरशाद फरमाते हैं, कुन्तु नबिय्यं व आदम बैनर रूहि वल जसद, कि परवरदिगार ने हजरत आदम और रूह के दरमियान जो तकल्लुम था, जो तकमील होनी थी, तो परवरदिगार के नबी इरशाद फरमाते हैं कि मैं हजरत आदम की पैदाइश से 14,000 साल पहले अपने रब के हुजूर एक नूर था। सुभान अल्लाह। हजरत आदम से पहले 1 साल नहीं, 2 साल नहीं, 14,000 साल पहले अपने रब के हुजूर एक क्या था? नूर था। ये नूर है। मुस्तफा करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम नूर का साया नहीं, नबी कौनैन का नूर, ऐसा नूर कि मेरे प्यारे नबी कौनैन के नूर को देखकर हजरत अबू बकर सिद्दीक अर्ज करने लगे,
लगे, या रसूल अल्लाह, आपसे ज्यादा कायनात में, दुनिया में आपसे हसीन व जमील कोई नहीं है, आपसे ज्यादा खूबसूरत कोई नहीं है। मेरी तरफ मुतवज्जे हो और गौर से समाअत करें। हजरत अबू बकर सिद्दीक ने कहा, आपसे ज्यादा खूबसूरत कोई नहीं है। हजरत अबू हुरैरा कहते हैं, या रसूल अल्लाह, आपसे ज्यादा खूबसूरत कोई नहीं है। हजरत बिलाल अर्ज करते हैं, हबीबी या रसूल अल्लाह, आपसे ज्यादा हसीन व जमील कायनात में नहीं है। लेकिन मैं ये बताना चाहता हूँ, हजरत अबू बकर सिद्दीक ने हिंदुस्तान के लोगों को नहीं देखा, हो सकता है नबी से ज्यादा खूबसूरत कोई हिंदुस्तान में हो। हजरत अबू हुरैरा ने पाकिस्तान के लोगों को नहीं देखा, हो सकता है नबी से ज्यादा खूबसूरत कोई पाकिस्तान में हो। हजरत अबू हुरैरा के फैसले को कैसे मान लिया जाए, हजरत सिद्दीक अकबर के फैसले को कैसे मान लिया जाए, हजरत तलहा के फैसले को कैसे तस्लीम कर लिया जाए। कायनात में नबी से ज्यादा खूबसूरत कोई नहीं है। लेकिन मेरे प्यारे, आओ मैं ऐसी हस्ती के पास लेकर चलता हूँ, ऐसी जात के पास लेकर चलता हूँ जिसने अव्वलीन को भी देखा है, जिसने आखरीन को भी देखा है, जिसने हजरत आदम को देखा है, जिसने हजरत मूसा को देखा है, हजरत सिद्दीक अकबर को भी देखा है, हजरत उस्मान गनी को भी देखा है। हजरत आदम से लेकर अब तक उन्होंने देखा है उनको, और सब क्या कहते हैं, उनका नाम हजरत जिब्राइल अमीन है। आओ आओ हजरत जिब्राइल की बारगाह में अर्ज करते हैं, ए जिब्राइल, ये बताओ कि आपने हजरत आदम की गिरियाबाजारी को देखा, हजरत नूह की अजमत को देखा, हजरत यूसुफ के हुस्न जमाल को देखा, आपने सिद्दीक अकबर की सदाकत को देखा, उमर की अदालत को देखा, उस्मान की सखावत को देखा, अली की शुजाअत को देखा। है जिब्राइल, ये बताओ कि आपने हमारे पैगंबर की तरह, हमारे नबी की तरह किसी को देखा है या नहीं? तो मेरे प्यारे, अकीदा जिब्राइल का, कलाम इमाम अहमद रजा का, अकीदा हजरत इसराफील का, कलाम इमाम अहमद रजा का, अकीदा हजरत आदम का, कलाम इमाम अहमद रजा का, अकीदा हजरत सुलेमान का, कलाम इमाम अहमद रजा का। बरेली का इमाम बोल उठा, हबीबी या रसूल अल्लाह, यही बोले सिदरा वाले, जमाने जहां के थाले, सभी मैंने छान डाले, तेरे पाए का न पाया तुझे यक। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न ईद मिलादुन नबी, आका की आमद, मक्की की आमद, शहंशाह खिताबत, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत। सुभान अल्लाह। मेरे प्यारे, हम यहाँ आए किस लिए? अल्लाह व रसूल राजी हो जाए, बोलते रहे आप भी। किस लिए आए? आपने उलमाए किराम को बुलाया, किस लिए? अल्लाह व रसूल राजी हो जाए। हमने यहाँ पिंडाल सजाया, बेहतरीन सजावट का इंतजाम किया, रोशनी का इंतजाम किया, किस लिए? ताकि अल्लाह व रसूल हमसे राजी हो जाए। यहाँ पर तमाम लोगों को मदऊ किया, यहाँ पर बैठे हैं आप क्यों? इसलिए अल्लाह व रसूल राजी हो जाए। ऐ मेरे प्यारे, पूरी कायनात खुदा की रजा चाहते हैं, शम्सो कमर खुदा की रजा चाहते हैं, पहरोबर खुदा की रजा चाहते हैं, लोहो कलम खुदा की रजा चाहते हैं। मेरे प्यारे, समंदर खुदा की रजा चाहता है, दरिया खुदा की रजा चाहती है, चरिंदो परिंद खुदा की रजा चाहते हैं, पूरी कायनात खुदा की रजा चाहती है। हजरत आदम की तमन्ना यही रही, खुदा मुझसे राजी हो जाए। हजरत मूसा की तमन्ना यही रही, खुदा मुझसे राजी हो जाए। हजरत सुलेमान की तमन्ना यही रही, खुदा मुझसे राजी हो जाए। लेकिन हमारा और तुम्हारा माबूद, हमारा और तुम्हारा खालिक, हमारा और तुम्हारा खुदा क्या चाहता है? पूरी कायनात ये चाहती है कि खुदा मुझसे राजी हो जाए, लेकिन खुदा ये चाहता है मेरा मुस्तफा राजी हो जाए। इसलिए तो आला हजरत इरशाद फरमाते हैं, अबे खुदा की रजा चाहते हैं तो आलम खुदा चाहता है, रजा है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बहुत अच्छा, माशाअल्लाह, बहुत बढ़िया, बहुत बेहतर। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मेरे प्यारे नबी का नूर, नबी कुनैन की विलादत व शहादत नहीं हुई थी। हजरत आमना तैयबा इरशाद फरमाती है, जिस जगह में बैठ जाती थी वह जगह खुशबू से मुअत्तर हो जाती थी। हजरत आमना फरमाती हैं। और मेरे प्यारे, हजरत हलीमा सादिया अर्ज करती हैं कि मुझे अब तक वो बाग याद है कि जब मुस्तफ़ा को लेकर मैं बाग से गुजरती थी तो बाग के दरख्तों से आवाज आती थी, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह। सुभान अल्लाह। हजरत हलीमा सादिया फरमाती हैं, पत्थरों से आवाज आती थी, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह।
अशजार से आवाज आती थी, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह। हजरत हलीमा सादिया फरमाती है कि मैं जिस जगह जाती वो जगह खुशबू से मुअत्तर हो जाती। हजरत आमना तैयबा भी फरमाती है कि मैं जिस जगह बैठ जाती वो जगह खुशबू से मुअत्तर हो जाती। हजरत हलीमा सादिया इरशाद फरमाती है, जब तक मेरे नबी मेरे घर में तशरीफ फरमा रहे उस वक्त तक मैंने घर में चिराग नहीं जलाया। नूर ही क्या बात, बहुत माशाअल्लाह। बात में है बच्चा बच्चा नूर का, तू है ऐने नूर, तेरा सब घराना नूर का। आज क्रीम पाउडर लगा के खूबसूरत बनना चाहता है, फिल्म स्टार बनना चाहता है, और अल्लाह की कसम औरतों का तो हाल ही कुछ अल्लाह बेहतर फरमाए उन पर। तो समझ रहे, अभी कुछ दिन पहले हजरत दुनिया कटी थी क्या, तो बाहर निकली नहीं और दुपट्टा सर से हटा नहीं। अगर 40वां 10वां 20वां हो तो ऐसा है कि मैचिंग मिलती है, चूड़ी की भी मैचिंग, जूतियों की भी मैचिंग, दुपट्टा भी एक होना चाहिए। शोहर से कहती कपड़ा वो होना चाहिए जो अब्दुल्ला की बीवी के पास है। अल्लाह की कसम, अगर तुम्हें सीरत को अपनाना है तो हजरत फातिमा तो ज़हरा को देखो। हजरत फातिमा इरशाद फरमाती है, ए बाबा जान, अगर किसी औरत ने मेरे नक्शे कदम पर चलकर जिंदगी गुजारी तो उसका ठिकाना क्या है, उसका मकान क्या है, वो उसका हश्र क्या होगा। तो मेरे पैगंबर इरशाद फरमाते हैं, अगर किसी इंसान को दुनियादार से मोहब्बत है तो उसका हश्र दुनियादार के साथ होगा, और जिसको मोहब्बत मदीने के ताजदार से है उसका हश्र मदीने के ताजदार। सुभान अल्लाह, सुभान। क्रीम पाउडर लगाकर खूबसूरत बनना चाहता है मेरे प्यारे, खूबसूरती ये चंद लम्हों की खूबसूरती है जो अल्लाह ने नूर अता फरमाया है, उस नूर का कोई मुकाबला नहीं। और मेरे प्यारे, आज तक देख ले जितने भी खूबसूरत है सारे दाढ़ी वाले हैं। सुभान अल्लाह। बताऊं, याद दिलाऊं, बता दूं, गौसे आजम दाढ़ी वाले बोलते रहो, ख्वाजा गरीब नवाज दाढ़ी वाले, साबिर पाक जिंदा शामदार, कर दो बेड़ा पार, ऐ राजा अब तो मदद के लिए आजा। समझ में आ रहा नहीं? इमाम अहमद रजा खान दाढ़ी वाले, मुफ्ती आजम हिंद दाढ़ी वाले, हुजूर तहसीन मिल्लत दाढ़ी वाले। बोल, नबी ये कौन है, इनसे ज्यादा खूबसूरत कौन है, आमना के लाल से ज्यादा खूबसूरत कौन है। एक मर्तबा हजरत अबू बकर सिद्दीक नबी ये कौन है इनकी बारगाह में आते हैं, अर्ज करते हैं, या रसूल अल्लाह। तड़प कर बोले, और जोर से बोले। आज का माहौल तो ये है, अगर किसी को किसी से कांटेक्ट हो जाए तो नारा लगाते लगाते आवाज को बिठा लेगा, लेकिन नौजवानों को दो जगह शर्म आती है, एक तो माँ बाप को सलाम करने में, दूसरी जगह मजलिस में नारा लगाने में। और अगर बीवी के घर जाएगा तो बहू के घर जब जाएगा तो ससुर और सास को इतनी जोर से सलाम करेगा कि महल्ले वाले समझ जाएंगे फला का दामाद आया है। वाइफ को बिठाएगा बाइक पर, और माँ परेशान है 10 रुपए के लिए, बेटा 10 रुपए दे दे दवा के लिए। ऐसे ही होता है प्यारे। ईद का जब मौका आता है तो डिब्बा लेता है, बाइक पर वाइफ को बिठाता है और रवाना ससुराल में। माँ ये कहती है, बेटा 10 रुपए दवा के लिए दे दे, बेटा कुछ पैसे दे दे, परेशानी का आलम है, एहसास करो भैया। तो उस माँ को भूल गया जिसने तुझे अपने पेट में 9 महीने रखकर मुसीबत और परेशानियों से लड़ती रही। तूने उस माँ को भूल गया नौजवान, कि जिस माँ ने न सर्दी को देखा न गर्मी को देखा। उस माँ को भूल गया कि जो अपनी भूख को बर्दाश्त कर सकती थी, तेरे रोने को बर्दाश्त नहीं कर सकती थी। उस माँ को भूल गया जिसने बोलना सिखाया, उस माँ को भूल गया जिसने चलना सिखाया, उस माँ को भूल गया जिसने खाना सिखाया। नबी इरशाद फरमाते हैं, मेरे प्यारे, अगर किसी इंसान ने अपने माँ बाप को मोहब्बत की निगाह से एक मर्तबा देख लिया तो परवरदिगार उसे एक हज मकबूल का सबब। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न ईद मिलादुन नबी, अज़मत वालिदैन। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मेरे प्यारे, मैं जहाँ भी जाता हूँ माँ के मुताल्लिक बयान करता हूँ, जरूर बयान करता हूँ। माँ मीम से, मोहम्मद मीम से, मस्जिद मौलाना सफदर अली साहब, मौलाना कैसे, मौलाना इरफान साहब,
मौलाना इमरान साहब, सब मीम से। मस्जिद है, मदरसा है, मोहम्मद है। मोहम्मद का माना सबसे ज्यादा तारीफ किया हुआ, तो मेरे पैगंबर की सबसे ज्यादा तारीफ हुई। सुभान अल्लाह। क्या नाम है, माना क्या है मोहम्मद का? सबसे ज्यादा तारीफ किया हुआ। ये जमीन में है मुस्तफा का, और अहमद आसमान में। तो अहमद का माना सबसे ज्यादा तारीफ करने वाला। तो जिसकी सबसे ज्यादा तारीफ खुदा ने की वो भी हमारा नबी है। सुभान अल्लाह। और सबसे ज्यादा तारीफ खुदा ने जिसकी की वो मोहम्मद, और खुदा की सबसे ज्यादा तारीफ जिसने की वो भी हमारे नबी अहमद। इतना समझ गए? तो मैं कहा था हजरत अबू बकर सिद्दीक, कहा था हजरत अबू बकर सिद्दीक आते अर्ज करते हैं, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, आपसे ज्यादा खूबसूरत कायनात में दुनिया में कोई नहीं। तो मुस्तफा ने इरशाद फरमाया, सदकता, तुमने सच कहा। एक मर्तबा अबू जहल आ गया। अबू जहल जब आया तो उसने कहा, ए मोहम्मद, मेरे नजदीक तुझसे ज्यादा बदसूरत कोई नहीं। अल्लाहु अकबर, माज़अल्लाह। हजरत अबू बकर सिद्दीक ने क्या कहा, या रसूल अल्लाह, आपसे ज्यादा खूबसूरत कोई नहीं। अबू जहल ने कहा, ए मोहम्मद, मेरे नजदीक तुझसे ज्यादा बदसूरत कोई नहीं। तो हजरत अबू बकर सिद्दीक के कोल पे भी मुस्तफा ने कहा, सदकता। अबू जहल ने जब कहा तब भी मुस्तफा ने कहा, सदकता। कि सिद्दीक अकबर ने भी सही कहा है, अबू जहल तूने भी सही कहा है। सहाबाई किराम हैरान, सहाबाई किराम परेशान, सहाबाई किराम ताज्जुब में अर्ज करते हैं, या रसूल अल्लाह, हजरत अबू बकर सिद्दीक ने कहा तो आपने कहा सच कहा, अबू जहल ने कहा तो आपने कहा सच कहा। दोनों की बात कैसे सही हो सकती है? दोनों की बात कैसे दुरुस्त हो सकती है? दोनों की बात कैसे ठीक हो सकती है? तो मेरे पैगंबर इरशाद फरमाते हैं, मेरे सहाबा सुनो सुनो, कि मैं मिसले आईना हूँ। आईने में जैसे जो होता है वैसे नजर आता है। सिद्दीक अकबर खूबसूरत है तो मैं खूबसूरत नजर आ गया। अबू जहल बदसूरत है तो मैं बदसूरत नजर आ गया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बहुत अच्छा। अगर मेरे नबी को देखना है तो अबू जहल की निगाह से मत देख। मेरे नबी को देखना है अबू लहब की निगाह से मत देख। अगर मेरे नबी को देखना है उतबा की नजर से मत देख। मेरे नबी को देखना है शैबा की नजर से मत देख। अगर मेरे नबी को देखना है तो मेरे प्यारे करबला में इमाम हुसैन की नजर से देख, मौला अली की नजर से देख। अगर देखना है तो सिद्दीक अकबर की नजर से देख। अगर देखना है फारूक आजम की नजर से देख। अगर देखना है मौला अली की नजर से देख। अगर देखना है तो बरेली में इमाम अहमद रजा खान, सुन्नियत की जान, बरेलियत की पहचान, अल्लामतुज़्ज़मान, आलिम बानिम अयान, उनकी बारगाह में चल, अर्ज कर, ए आका इमाम अहमद रजा। किसी ने कहा इंग्लैंड वाला आला, किसी ने कहा न्यूजीलैंड वाला आला, किसी ने कहा पाकिस्तान वाला आला, किसी ने कहा हिंदुस्तान वाला आला, किसी ने कहा जर्मन जापान वाला आला, किसी ने कहा लंदन वाला आला, किसी ने कहा इलाहाबाद वाला आला, किसी ने कहा मुरादाबाद वाला आला, किसी ने कुछ कहा। ए बरेली के इमाम, तू ही बता आला कौन है? तो इमाम अहमद रजा डंके की चोट पर जवाब देते हैं, अबे न पाकिस्तान वाला आला, न अफगानिस्तान वाला आला, न न्यूजीलैंड वाला आला। जवाब देते हैं, या रसूल अल्लाह, सबसे आला वो आला हमारा नबी, सबसे वाला वो वाला। क्या बताया? सबसे आला वो आला, सबसे वाला वो वाला। अबे कौन देता है? देने को मुंह चाहिए। कुछ दिन पहले ये कहा था औरतों को इंसाफ दिया जाए। उस वक्त कहाँ थे ये लोग जब औरतों के साथ खिलवाड़ किया जा रहा था, जब बच्चियों को जिंदा दरकोर किया जा रहा था? आज इंसाफ की बात करते हो। मेरे प्यारे, जो औरतों को वकार मिला ये मुस्तफा का सदका। सुभान अल्लाह। औरतों को इज्जत मिली ये मुस्तफा का सदका। अरब की सरजमीन पर औरतों का कोई वकार नहीं था, औरतों की कोई इज्जत नहीं थी, औरतों को निगाहे इज्जत से देखने वाला कोई नहीं था। लड़कियों को जिंदा दरगोर किया जा रहा था। मेरे प्यारे, यहाँ तक जुल्म और यहाँ तक सताना शुरू कर दिया
कि औरतों की इज्जत से खेला जा रहा था, लेकिन जब मेरा नबी कौनैन सिराजो मुनीर बशीरो नजीर ताहा यासीन अहमद मुख्तार जब 12 रबीउल अव्वल को पैदा हो गया, तवज्जो, जब पैदा हो गया तो दिलशाद मंजरी के दिल ने कहा अब पूरी कायनात का नबी आ गया है, जाने कायनात आ गई है, रूहे कायनात आ गए हैं, शाने कायनात आ गए हैं। अब मेरे प्यारे मजलूमों को सताया नहीं जाएगा, औरतों को मारा नहीं जाएगा, बल्कि अब औरत को सीने से लगाया जाएगा। मेरे पैगंबर 25 साल के हैं, हजरत खदीजतुल कुबरा 40 साल है और हजरत खदीजा 40 साल है, वो भी बेवा है। सीने से लगाया हजरत खदीजा को और ये ऐलान कर दिया, ऐ लोगों मैं पैगंबर हूँ 25 साल का और ये हजरत खदीजा है 40 साल। मैं इनसे निकाह कर कर दुनिया वालों को ये बताना चाहता हूँ, आमना का तारा हूँ, हलीमा का दुलारा हूँ, तमाम बेवाओं का सहारा। नारे तकबीर, नारे रिसाला, नारे गौसिया, जश्न मिलादुन नबी, सरकार की यामत, आका की यामत, मक्के की यामत, मदनी की यामत, मसलके आला हजरत हजरत अल्लामा दिलशाद रजा मुरादाबादी, सरजमीने बूचनपुर, नारे तकबीर। किसी ने कहा औरत जहन्नम है, पहले किसी ने कहा औरत मिसले सांप है, किसी ने कहा औरत मिसले बिच्छू है, किसी ने कहा औरत मर्दों को बिगाड़ने का आला है। लेकिन जब हमारा तुम्हारा नबी पैदा हो गया तो फरमाया यही तो औरत है जो कभी माँ बनती है, कभी बहन बनती है, कभी बीवी बनती है। यही औरत है कि वलियों ने जन्म लिया है इसकी गोद, वाह वाह, नबियों ने जन्म लिया है। यही औरत है मेरे प्यारे जी वाह। लोगों ने कहा औरत जहन्नम, मुस्तफा ने कहा यही तो औरत है जिसके कदमों के नीचे जन्नत। तो आहा बेशक, सहाबी की मानेंगे जी, सहाबी। और मेरे प्यारे सहाबी किसको कहा जाता है? नबी कौनैन को जिसने ईमान की निगाहों से देखा और ईमान ही की हालत में, मोमिन ही की हालत में इंतकाल कर गए, वो सहाबी, वो सहाबी, बेशक, सुभान अल्लाह। तो आप सुनना चाहते हैं थोड़ी देर और? अगर आप कहेंगे तो इंशाल्लाह ये गाड़ी इंशाल्लाह। आप एक मर्तबा सुभान अल्लाह कहें। सुभान अल्लाह। उनकी निगाही मस्त ने मस्ताना कर दिया, ऐसी पिलाई हमको दीवाना कर दिया। क्या पूछते हो, हमारे पास कुछ भी नहीं या रसूल अल्लाह, एक दिल ही था जो तुमको नजराना कर दिया। बेशक, वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह। नहीं तो मेरे प्यारे नबी कौनैन सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की विलादत बशहादत से पहले हजरत आमना तैयबा कहने लगी कि जब नबी कौनैन सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम मेरे शिकम थे तो मुझे दिल में ख्याल ताज़ा हो गया, काश आज हजरत अब्दुल्ला जिंदे होते, अपने लख्ते जिगर को देखते, अपने नूरे नज़र को देखते, लोगों में मुबारकबादियाँ पेश करते, लोगों में मोहब्बत पेश करते। मेरे बेटे को कौन खिलौने ला कर देगा, कौन नया नया लिबास ला कर देगा। हजरत आमना तैयबा न जाने आलम यास में क्या क्या सोच रही थी, पलकों को नम कर रही थी, कुदरत मुस्कुरा रही थी कि आमना ये बेसहारा नहीं है, ये तो सहाबे सहारों को सहारा देने के लिए आया है। सुभान अल्लाह। इसकी सवारी जन्नत का बुराक, इसकी सैर की मंजिल मेराज होगी। मेरे प्यारे, अगर कोई दुनिया में आता है उसको पैदाइश कहा जाता है, लेकिन जब मुस्तफा आए तो मिलाद कहा गया। सुभान अल्लाह। जब यहाँ से जाता है तो उसको इंतकाल कहा जाता है, लेकिन जब मुस्तफा गए तो मेराज कहा गया। बेशक, सुभान अल्लाह। तो मेरे प्यारे हजरत आमना तैयबा यही सोच रही थी, पलकों को नम कर रही थी, कुदरत मुस्कुरा रही थी। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने आवाज दी, हे आमना तैयबा सुनो सुनो, ये तो दुर्रे यतीम है, ये यतीम नहीं है, यतीमों का सहारा है, विवाहों का सहारा है, तमाम मजलूमों को मदद देने वाला है, मोइनो मददगार बनकर आया है। अल्लाहू अकबर। मेरे प्यारे हजरत आमना तैयबा अर्ज करती है, या रसूल अल्लाह कि मेरे बच्चे को कौन खिलौने ला कर देगा, कौन नया नया लिबास ला कर देगा। मुस्तफा
शिकम में मुस्तफा अपनी माँ हजरत आमना तैयबा के शिकम अतहर में है, लेकिन मेरे प्यारे उधर कुदरत मुस्कुरा रही है। इरशाद फरमाया कि इसका खिलौना कोई आसान नहीं है, इसका खिलौना आसमान का चांद सूरज होगा। वाह बेशक, वाह वाह वाह, सवाल क्या होगा खिलौना? चांद सूरज। है कोई माई का लाल जो चांद के दो टुकड़े कर दे? ये मुस्तफा के अंदर ताकत जी। अली से पूछो नबी की ताकत, सुभान अल्लाह। वाह वाह वाह, अली वाले भी हैं, वली वाले भी हैं, नबी वाले भी हैं। बेशक सवाल है क्या नहीं? तो मेरे प्यारे नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की सीरत को पढ़ो, सूरत को देखो, हयात तैयबा का मुताला करो। मेरे प्यारे नबी कौनैन सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, बुखारी शरीफ की हदीस पाक है, नबी ने इरशाद फरमाया व उरीदु अन अख्तबी दावती शफाअतिल लि उम्मती फिल आखिरह। हर नबी को एक मकबूल दुआ अता की गई, चाहे वो दुनिया में मांग ले या आखिरत में, लेकिन अल्लाह की कसम हर नबी ने उस दुआ को दुनिया ही में मांग लिया। लेकिन जब हमारे पैगंबर की बारी आई तो मुस्तफ़ा ने अर्ज की, है मौला इस दुआ को मैं अपने गुनाहगार उम्मती की बख्शिश और शफाअत के लिए क़यामत के दिन के लिए महफूज रखा। वाह वाह वाह, बेशक सवाल वाह वाह। एक माँ को अपने बेटे से इतनी मोहब्बत नहीं होती कि जितनी मोहब्बत हमारे पैगंबर को अपनी उम्मत से। जी वाह वाह वाह, सवाल। हजरत आदम को पैदा किया, लेकिन नबी कौनैन का नूर हजरत आदम से पहले, हजरत मूसा से पहले, हजरत याहया से पहले, हजरत सुलेमान से पहले, हजरत शीश से पहले, हजरत शुएब से पहले। अबे कितनी पहले? आसमान नहीं था, सूरज नहीं था, सितारे नहीं थे, लोहो कलम नहीं थे, शजरो हजर नहीं थे, आप भी नहीं थे, हम भी नहीं थे, तो दुनिया की कोई शय नहीं थी, कुल अशिया नहीं थे, कुछ भी नहीं था। हजरत जिब्राइल अर्ज करते हैं, या रसूल अल्लाह दुनिया में सबसे पहले किस चीज को पैदा फरमाया? तो मेरे पैगंबर इरशाद फरमाते हैं, या जाबिर इन्नल्लाह ताला अदखला क़ब्ल अल-अशिया'i नूरा नबिय्यकम मिन नूरिही फजअला ज़ालिका दूर यदूरु बिल क़ुदरति हैतु शाअ अल्लाह व लम यकुन फी ज़ालिका अल-वक़्ति लौहुन वला कलमुन वला जन्नतुन वला नारुन वला मलकुन वला अस्माउन वला शम्सुन वला क़मरुन वला जिन्नियुन वला इंसियुन। हज़रत जाबिर ने जब पूछा, या रसूल अल्लाह सबसे पहले किस चीज को पैदा फरमाया? तो नबी इरशाद फरमाते हैं, ए जाबिर परवरदिगार ने अपने नूर से सबसे पहले मेरे नूर को पैदा किया। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, जश्न मिलादुन नबी, जश्न इमामे रसूल, जश्न इमामे रसूल, नारे तकबीर। सरकार की यामत, आका की यामत, मक्की की यामत, मदनी की यामत, मसलके आला हजरत फजाने ख्वाजा गरीब नवाज, फजाने साजिब या हुजूर, फजाने साबरे पाक हजरत अल्लामा दिलशाद रजा मुरादाबादी, सरजमीनी भूचनपुर। नारे तकबीर। आदम से पहले, शीश से पहले, मूसा से पहले, याहया से पहले क्या? नबी का नूर। क्या था? नबी का नूर। हजरत आदम से पहले, आप बोलते रहे, हजरत आदम से पहले नबी का नूर, हजरत मूसा से पहले नबी का नूर, हजरत सुलेमान से पहले नबी का नूर, हजरत याहया से पहले नबी का नूर, जमीन व आसमान से पहले नबी का नूर। क्या बात है? होठ हिलाते रहो, नोट होठ हिलने चाहिए। मेरे लिए सबसे बड़ा नजराना यही है कि मेरी बात आप तक पहुंच जाए और आप उस पर अमल करें, ताकि जब आप अमल करेंगे, तिरमिजी की हदीस से पाक है, उसका मुझे भी सवाब मिलेगा, आपको भी सवाब मिलेगा। बेशक सुभान अल्लाह। यही है, समझे? तो आप बस थोड़ा हौसला और रखें, थोड़ी देर और बर्दाश्त कर लें। करेंगे आप? जी, उसको सोच रहे ये हटे और दूसरे हटे। वाह वाह। जमीन से पहले, आसमान से पहले नबी का नूर, शम्सो कमर से पहले, लोहो कलम से पहले, जिब्राइल से पहले, मिकाईल से पहले, इज़राफील से पहले, इज़राइल से पहले। किसी मुफ्ती से पूछोगे तो कहेगा बुखारी से पहले, मिशकात से पहले, तिरमिजी से पहले, इब्ने माजा से पहले, सारे पैगंबरों से पहले, सारे रसूलों से पहले, तमाम
अव्वलीन व आखिरीन से पहले क्या था? नबी का नूर। अब दूर जाने की जरूरत नहीं, दूर मत जाओ, करीब है बरेली शरीफ। सुभान अल्लाह। क्या है? करीब है बरेली शरीफ। बरेली शरीफ, बरेली में तुर्बते आला हजरत से जवाब आपको मिलेगा। अर्ज करना इमाम अहले सुन्नत नबी का नूर कब था और नबी के नूर से पहले क्या था, तो जवाब मिलेगा नबी के नूर से पहले कुछ नहीं था। अर्ज करते हैं या रसूल अल्लाह, अबे वो जो न थे तो कुछ न था, वो जो न हो तो कुछ न हो, जान है वो जहान की जहान। वाह 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 वाह, हाय हाय, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, जश्न मिलादुन नबी, सरकार की आमद, आका की आमद, मक्के की आमद, मदनी की आमद, दिलदार की आमद। लब झूम के बोलो, सब झूम के बोलो, शर्मा ना छोड़ो, जरा ऊंचा बोलो, नारे तकबीर, नारे रिसालत, फाज़ाने औलिया इकराम हजरत अल्लामा दिलशाद रज़ा मुरादाबादी सरजमीनी बूचनपुर, नारे तकबीर। लायके सद मुबारकबाद हैं हजरात, माशाल्लाह। नारा बड़ा जोरदार लगाते हैं, इतनी जोर से लगाते हैं बरेली पहुंच जाए, बरेली से ख्वाजा गरीब नवाज तक। सुभान अल्लाह। और गरीब नवाज तक, गौसे आजम तक, मदारे पाक तक। जब गौसे आजम तक पहुंचेगी तो रसूल आजम तक। वाह वाह वाह, बेशक, सुभान अल्लाह। आप हजरात ये बताओ, इस महल्ले में या गांव में लड़का बाद में बाप, बोलो ना यार, पोता बाद में दादा, परपोता बाद में परदादा पहले। हमारे यहाँ मुरादाबाद में भी यही सिस्टम है, बेटा बाद में बाप पहले। समझ में तो आ रही भाई? पोता बाद में परदादा पहले, परपोता बाद में परदादा पहले। बड़ा कीमती जुमला दे रहा हूँ, तवज्जो के साथ सुनना और मेरे प्यारे खुशी से सुनना। यहाँ अल्लाह की मेहरबानी है, वहां पर उसको परेशानी है। समझ रहे हो नहीं? कहाँ परेशानी है, किसको परेशानी? उसने काबे की कमाई से मस्जिदों को सताया, काबे की कमाई से मस्जिदों को सता रहा है, लेकिन घर वालों को सता रहा है। मस्जिदों को सजा रहा है, घर वालों को सता रहा है। 40 दिन के लिए चिल्ले पे चले जाता, कौन पालता? जानते हो, प्लेट और पेट साथ लेके चलते, चलो जमात में, चलो जमात में। समझ रहे हैं आप? तुम्हें क्या बता रहा था? अच्छा, पूरी कायनात में मुहासबा करो, लेकिन वहाबी के यहाँ की मैं गारंटी नहीं ले रहा हूँ। उनके यहाँ क्या सिस्टम है, जब वो फतवों की गारंटी नहीं लेते तो हम उनकी गारंटी क्यों ले? तड़प का बोल, वो तो फतवा बेचते हैं। पहले फतवा बेचते थे कमरे में, अब आ गए कैमरे में। वाह तवज्जो, अब तो सबको पता लग गया कि वहाबी फतवा बेच रहा है, देवबंदी फतवा बेच रहा है। नबी का तौहीन करने का कितने रुपए लोगे? 10,000 फेंक दिए वहाबी के मुंह पे। मेरे प्यारे ये वहाबी हैं, पहले कमरे में दाम लगता था, अब कैमरे में दाम लगा। तो हर जगह सिस्टम यही। लेकिन मेरे प्यारे, ये कायनात का मुहासबा करो, पूरी दुनिया का मुलाहिजा करो, पूरी दुनिया नगर नगर डगर डगर शहर शहर खिता खिता कोशा कोशा देखो, तो आपको यही मिलेगा। बेटा बाद में बाप पहले। तवज्जो, बेटा बाद में बाप पहले। मेरे प्यारे, पोता बाद में, परदादा पहले और दादा पहले। पूरी कायनात का यही मुहासबा है। लेकिन मेरे प्यारे, बेटा बाद में है, बाप पहले, पोता बाद में है, दादा पहले, परपोता बाद में है, परदादा पहले। लेकिन एक हमारे और तुम्हारे नबी का नूर है, जो अपने बाप से पहले, अपने दादा से पहले, अपने परदादा से पहले। वाह वाह वाह, बेशक एक हमारे और तुम्हारे नबी का नूर है, जो अपने वाह। बाप से भी पहले। कोई है नबी का नूर अपने बाप से भी पहले, अपने दादा से भी पहले, अपने अहबाब व अजदाद से भी पहले। समझ रहे? आज ये नबी का नूर है। तो मेरे प्यारे, ढूंढा ही करें सदरे क़यामत के सिपाही, वो किसको मिले जो तेरे दामन में छुपा हो। वाह वाह वाह,
मौलाना सफदर साहब है, क्या है, इनके लड़के ने कोई खता की, जुर्म किया, कोई गुनाह किया। मौलाना सफदर अली साहब ने अपने लड़के को तलाश करने के लिए निकले कि मेरे बेटे ने कोई गलत काम किया है, उसको सजा मिलेगी। जैसे ही गली मोहल्ले में तलाश करते हैं, बेटा नहीं मिलता। बेटा कहाँ जाता है? सीधा घर पहुंच जाता है। लोगों ने कहा तू घर पे आ गया, तेरे वालिद मोहतरम तलाश कर रहे हैं, तुझको मारेंगे। वो शेर याद रखना, ढूंढा ही करे सदरे कयामत के सिपाही, वो किसको मिले जो तेरे दामन में छुपा हो, वो किसको मिले जो तेरे दामन में छुपा हो। मेरे प्यारे, तो इन्होंने देखा कि मेरे बेटे ने कोई खता की है, कोई गुनाह किया है, कोई जुर्म किया है। ये सीधे घर पर पहुंचे। लोगों ने कहा बेटा तेरे वालिदे मोहतरम यही आएंगे, तुझे मारेंगे। तो बेटे ने जवाब दिया, अगर बाप को मारने की जगह यहाँ है तो महफूज होने की भी जगह यहाँ है। सुभान जी, वाह वाह वाह, सवाल। माँ ने देखा, ए मेरे बेटे परेशान क्यों है, मुस्तरिब क्यों है, हैरान क्यों है? बेटे ने जवाब दिया, अम्मी जान, वालिदे मोहतरम की नजर में मैंने कोई खता की है, जुर्म किया, गुनाह किया है, मारने के लिए आ गए। बेटे ने क्या किया? बेटे को चेहरे पर माँ ने अपना आंचल डाल दिया। जैसे ही आंचल डाला, अपना कपड़ा डाला, तो मौलाना सफदर अली साहब ने कहा निकालो, इसको मैं मारूंगा। तो बेटे ने कहा अम्मी जान, आप वालिदे मोहतरम से बचा लीजिए। तो माँ ने क्या कहा? बेटा मत घबरा, मैं हूं ना। क्या है? माँ ने क्या कहा? बेटा मत घबरा, मैं हूं ना। बेटे ने कहा अम्मी जान, अब तो डंडा हाथ में है, अब तो करीब है, मारेंगे। माँ ने कहा बेटा परेशान मत हो, मैं हूं ना। चारपाई का चक्कर लगाया मौलाना सफदर अली साहब ने, बेटे को निकालो, मारेंगे। तो मौलाना इमरान साहब कहने लगे चलो छोड़ो। मौलाना इरफान साहब ने कहा छोड़ो। तो माँ ने कहा बेटा परेशान क्यों होता है, रोता क्यों है? बाप से बचाऊंगी मैं हूं ना। क्या क्या फरमाया? मैं हूं ना। तो मेरे प्यारे याद रख, कब्र की तारीकी होगी, तवज्जो, कब्र में अंधेरा होगा, तवज्जो, कब्र में जुल्मत होगी। मौलाना सफदर अली साहब ने अपने बेटे को मारने के लिए जब चले, तो माँ ने कहा बेटे घबरा मत, मैं हूं ना, तुझे बचाने के लिए मैं हूं ना, परेशान मत हो, तेरी पिटाई नहीं करवाऊंगी, मैं हूं ना। तो कब्र की तारीकी होगी, कब्र में अंधेरा होगा। ए मौला हमको कौन बचाएगा? तो आमना का लाल कब्र में आएगा, इरशाद फरमाएगा मत घबरा, मैं हूं ना। वाह वाह वाह, हाय हाय, सुभान अल्लाह। बेशक मुस्तफा क्या फरमाएंगे? ए मौला कब्र की तारीकी है, कब्र में अंधेरा है, जुल्मत है, तंगी है, तलगी है, बचाएगा कौन? तो मुस्तफा आएंगे, कहेंगे घबराता क्यों है मेरे उम्मती, मैं हूं ना। सुभान अल्लाह। पुलसिरात बाल से ज्यादा बारीक, तलवार से ज्यादा तेज, पार कौन कराएगा? तो मुस्तफा फरमाएंगे बच्चा क्यों है, परेशान क्यों होता है, मैं हूं ना। सुभान अल्लाह। ए मौला हम अपने सर पर जब गुनाहों का बोझ लेकर चलेंगे, हिसाब किताब होगा, तो हमको कौन बचाएगा? तो मुस्तफा फरमाएंगे अबे तू परेशान क्यों होता है, जब नामे अमाल तोले जाएंगे तो मुस्तफा भी बुलाए जाएंगे, मैं हूं ना। सुभान अल्लाह। तो जब एक बाप का मुजरिम बेटा एक माँ के आंचल में आके बच सकता है, तो रब का गुनाहगार बंदा मुस्तफा के दामन में आके भी बच सकता है। इसलिए तो आशिक़े मुस्तफा बोलते हैं अबे ढूंढा ही करे सदरे कयामत के सिपाही, वो किसको मिले जो तेरे दामन में छुपा। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह। बेशक वाह वाह, मिसाल समझ में तो आ रही है। वाह वाह वाह, बेशक सुभान अल्लाह। नबी सुनते भी हैं, नबी सुनते भी हैं। अब सबसे पहले हजरत अब्दुल्ला इब्ने अब्बास एक मर्तबा नबी कोनैन की बारगाह में अर्ज करते हैं, या रसूल अल्लाह आपको अपना बचपना याद है? आपके उम्र उस वक्त 40 दिन की थी,
आप झूले में थे और मैं देख रहा था कि आप उंगली का इशारा जहाँ जहाँ कर रहे थे चांद वहाँ वहाँ जा रहा था। सुभान अल्लाह। आला हज़रत फरमाते चांद झुक जाता जिधर उंगली उठाते महद में क्या ही चलता था इशारों पर खिलौना नूर का। हज़रत अब्दुल्ला इब्ने अब्बास अर्ज करते हैं या रसूल अल्लाह आप बचपने में थे, झूले में थे, महद में थे, लेकिन जब उंगली का इशारा करते थे चांद उसी तरफ जाता था जहां आपकी उंगली जाती थी, इशारा जाता था। या रसूल अल्लाह उंगली का इशारा पाते ही चांद वहीं जाता था, क्या आपको अपना बचपना याद है? तो मुस्तफा ने इरशाद फरमाया है मेरे चचा अब्बास ये तो पैदाइश के बाद के वाकयात हैं, मैं तो जब माँ के शिकम में था तब भी मैं देखता था। सुभान अल्लाह। क्या ये तो मेरी पैदाइश के वाकयात हैं, जब मैं माँ के शिकम में था अल्लाह रब्बुल इज्जत के हुक्म से फरिश्ता मेरे उम्मती के नामाए अमाल को लिखा जा रहा था और लिख रहा था, तब भी मैं उस उम्मती के नामाए अमाल को मुलाहिजा कर रहा था। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। ये मेरे नबी कौनैन ने इरशाद फरमाया है मेरे चचा अब्बास जब मैं माँ के शिकम में था, माँ के पेट में था, मैं लोहो महफूज की लोहे कलम की आवाज को सुन लिया करता था कि कौन सा फरिश्ता मेरी उम्मत के नामाए अमाल को लिख रहा है, क्या लिख रहा है। मेरे नबी इरशाद फरमाते हैं ऐ मेरे चचा अब्बास कि जब मैं माँ के शिकम में था तो पूरी कायनात का मुहासबा कर रहा था। वाह 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 बेशक शेख अब्दुल हक मुहद्दिस देहलवी इरशाद फरमाते अव्वलु मा खलक़ल्लाहु नूरी अना मिन नूरिल्लाह व कुल्लुल खलाइक़ मिन नूरी। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने सबसे पहले अपने नूर से मेरे नूर को पैदा फरमाया और मेरे नूर से पूरी कायनात के नूर को पैदा फरमाया। मेरे प्यारे नबी कौनैन 2 महीने के थे शिकम में, हजरत अब्दुल्ला का विसाल हो गया। जब 6 महीने के हुए तो हजरत आमना तैयबा का विसाल हो गया। की वालिदा का नाम हजरत शाबाश माशाअल्लाह जी वाह वाह। वालिद का नाम अब्दुल्ला, दादा का नाम। जब नबी कौनैन पैदा हुए मक्का शरीफ में, किस दिन पैदा हुए? पीर में। वक्त क्या था? रात जा रही थी, दिन आ रहा था। अल्लाह रब्बुल इज्जत की हिकमत देखो, परवरदिगार ने रात में ही पैदा नहीं फरमाया, क्योंकि रात कहती है मौला तूने अपने नबी की पैदाइश से मुझको मुशर्रफ नहीं किया, मुझको बाइज्जत नहीं किया। तो रात की गमगीनी को देखकर खुदा ने रात का भी एहतिमाम कर दिया और रात को भी खुशनुदी अदा की कि ऐ रात मैं अपने पैगंबर को ऐसे वक्त में पैदा फरमाऊंगा कि तू भी हो जाएगी, दिन भी खुश हो जाएगा। बेशक वाह 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 सुभान अल्लाह। तो अल्लाह रब्बुल इज्जत के महबूब के हजरत अब्दुल मुत्तलिब कौन है? दादा। जब नबी कौनैन पैदा हुए तो काबा शरीफ हजरत आमना तैयबा के घर की तरफ झुका हुआ था, झुक रहा था। तो हजरत अब्दुल मुत्तलिब कभी काबे को देखते हैं, कभी हजरत आमना तैयबा की घर की जानिब देखते हैं और क्या देखते हैं कि काबा हजरत आमना तैयबा के घर की जानिब झुका हुआ है, काबा झुक रहा है, काबा झुक रहा है और काबे के अंदर जितने बुत हैं सबके सब औंधे गिर गए हैं। हजरत अब्दुल मुत्तलिब इरशाद फरमाते हैं मैं समझ गया कि हजरत आमना तैयबा के घर में नबी पैदा हो गए हैं, इसलिए कि काबे ने नबी की आमद पर सजदा किया है। वाह 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 वाह। नबी कौनैन की खुशी में, पैदाइश की खुशी में काबे ने सजदा किया और उसके पत्थर गिरे, काबे के बुत्ते सबके सब गिर गए। तो गोया काबा ये बताना चाहता है लोगों सुनो कि मैं काबे में जितने बुत हैं काबे को पाक करने के लिए इमामुल अंबिया आ गया। सुभान बेशक सुभान अल्लाह सुभान। वो हजर होके समझ गया नबी का इमाम आ गया, नबियों का इमाम हो गया। और ये अंधा वहाबी बशर होकर नहीं समझा, समझ रहे? कहते हैं नबी हमारी तरह है। अबू जहल भी खाना काबा जाता था, मुस्तफा भी खाने काबा जाते थे, लेकिन जब अबू जहल खाने काबा जाता था तो खाने काबा के जितने बुत थे सबको सजदा करता था। लेकिन कुर्बान जाओ अपने नबी की शान पर, जब अबू जहल जाता तो खाने काबा के जितने बुत थे
सबको सजदा करता, लेकिन हमारा तुम्हारा नबी जब खाने काबा जाते तो खाने काबा के जितने बुत थे सबके सब मुस्तफ़ा को सजदा करते थे। सुभान अल्लाह, आहा सुभान अल्लाह, वाह वाह बेशक। झलकी सुनो क्या हजरत आयशा सिद्दीका खसाइस कुबरा में है। हजरत आयशा सिद्दीका एक मर्तबा रात की तारीकी में जुल्मत में कपड़ा सिल रही थी। हाँ जी, लग रहा आपको नींद आ रही है। चाय गर्म हो जाओ। ये चाय है, इसमें दूध है, पानी है, शक्कर है, पत्ती है, और मैं ऐसा जाम पिलाऊंगा। ये पी रहे हो, ये पी रहे हो, यहीं तक रह जाएगी ये चाय, यहीं तक। और मैंने जो जाम पिलाया कब्र में झूमोगे, और जब झूमोगे तो वो नशा फरिश्ते भी नहीं उतारेंगे। पीने को तो पी लूंगा, शर्त ये लगाई, पीने को तो पी लूंगा, शर्त इतनी है बगदाद का, अजमेर का साकी हूं, बगदाद का मैं खाना हूं। समझे? अशआर कम आते हैं, अशआर में कदम नहीं रखा। तो मेरे प्यारे में ये बता रहा था कि हजरत आमना तैयबा के घर के दरवाजे पर कुछ औरतें आई, अर्ज करने लगी हैं, आमना तैयबा आपके घर में पूरी रात चिराग जला, मक्के में गरीबी है, मक्के में मुफलिसी है, मक्के में गुर्बत छाई हुई है। ए आमना तैयबा, तेल बहुत महंगा हो गया, आपके घर पूरी रात चिराग जला। तो औरतें मक्के में, और औरतों ने जवाब दिया आपने पूरी रात चिराग जलाया, लेकिन मेरे प्यारे हजरत आमना तैयबा इरशाद फरमाती हैं, अरे ये चिराग नहीं था बल्कि मेरे पैगंबर का नूर था। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, वाह वाह। हजरत आयशा सिद्दीका रात की तारीकी में जुल्मत में चिराग की रोशनी में कपड़े को सी रही थी, कपड़े को सिल रही थी। आपकी सुई हाथ से गिर गई, हवा का झोंका आया, सुई गिर गई। हजरत आयशा परेशान, सुई को तलाश कर रही हैं, सुई नहीं मिल रही है। लेकिन इतने में मेरे पैगंबर आजम रसूल आजम इमामुल अंबिया तशरीफ लाते हैं। आपके दंदाने मुबारक से ऐसा नूर निकल रहा था कि हजरत आयशा सिद्दीका का घर पूरा नूर से मुनव्वर हो गया। और जो सुई खो गई थी, गुम हो गई थी, वो सुई भी हजरत आयशा सिद्दीका को मिल गई। सुभान अल्लाह, बेशक, वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह। नबी कौनैन का नूर मेरे प्यारे, नबी कौनैन की बरकत है सीरत नबवी में है। हजरत अबू तालिब इरशाद फरमाते हैं, जब हम मुस्तफ़ा के बगैर खाना खाते थे हमारा पेट नहीं भरता था, लेकिन जब मुस्तफ़ा हमारे साथ खाना खाते थे तो हमारा पेट भर जाया करता था। सुभान अल्लाह। हजरत अबू तालिब इरशाद फरमाते हैं कि मैं पैगंबर की बारगाह में दूध का प्याला सबसे पहले पेश करता था। नबी उस प्याले में जो दूध था उसको पीते थे, एक दूसरे को देते थे। नबी कौनैन ने पूरे घर वाले को उस प्याले को दे दिया, घर वालों ने उस प्याले का दूध पी लिया। उस दूध में इतनी बरकत होती थी कि सबके सब सैराब भी हो जाया करते थे, दूध खत्म नहीं होता था। और मेरे प्यारे सुनो, मक्के में कहत साली पड़ा हुआ था, बरसात नहीं हो रही थी, आसमान से मूसलाधार बरसात नाजिल नहीं हुई। हजरत अबू तालिब के पास मक्के से कुछ लोग आए, अर्ज करने लगे, आका कहत साली पड़ा हुआ है, लोग परेशान हैं, बरसात के लिए दुआ कर दीजिए। तो उस वक्त हमारे और तुम्हारे नबी की उम्र 8 साल की थी। मेरे नबी को हजरत अबू तालिब ने लिया और मुस्तफ़ा की पुश्ते अनवर को काबे की दीवार से लगा दिया। मुस्तफ़ा उंगली का इशारा करते थे। सुभान अल्लाह। मुस्तफ़ा उंगली का इशारा जहाँ जहाँ करते थे वहाँ वहाँ से परवरदिगार मूसलाधार बारिश नाजिल फरमा दिया करता। बेशक, सुभान अल्लाह, वाह वाह, हाय हाय, सुभान अल्लाह। आज ये कहता नबी हमारी तरफ बच रहे मेरे प्यारे। और मौला अली नबी कौनैन सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से मोहब्बत करते हैं।
लोग एतराज करते हैं, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की सीरत का मुताला करो, पढ़ो, नबी की हयात तैयबा का मुलाहिजा करो, तो मालूम ये होगा कि दुनिया में सबसे ज्यादा हसीन और जमील मेरा पैगंबर ही है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। समझ रहे हैं ना? नबी कौनैन सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की विलादत बसआदत के मुताल्लिक मुफस्सिरीन इज़ाम यही फरमाते हैं, नूर से मुराद ज़ाते मुस्तफ़ा है, किताब से मुराद कुरान मजीद है। इतना बताना चाहता हूँ, नबी अब मैं परवरदिगार ने हमको पकड़ने के लिए दो हाथ दिए, एहसान नहीं कहा, देखने के लिए आंखें दी, एहसान नहीं कहा, बोलने के लिए जबान दी, एहसान नहीं कहा, चलने के लिए कदम दिए, एहसान नहीं कहा, हजरत आदम को दिया, एहसान नहीं कहा, हजरत सुलेमान दिए, एहसान नहीं कहा, हजरत यहया दिए, एहसान नहीं कहा, जमीन अता की, एहसान नहीं कहा, आसमान दिया, एहसान नहीं कहा, शम्सो कमर दिए, एहसान नहीं कहा। मेरे प्यारे, अगर मैं आपसे ये कहूं कि एक हाथ हमको 10,000 में दो, तो आप कहेंगे मौलाना कैसी बात करते हो, ये हाथ आपको कैसे दे सकता हूं? इसी हाथ से तो नबी कौनैन की बारगाह में दुआ मांगता हूं। सुभान अल्लाह। अगर मैं ये कहूं आप 10,000 में अपनी आंख अता कर सकते हैं, तो आप कहेंगे मौलाना सफदर अली साहब कैसी बात करते हैं, 10,000 में मैं आपको आंख कैसे अता कर सकता हूं? इसी आंख से तो मदीना मुनव्वरा की जियारत करूंगा। सुभान अल्लाह। अगर ये जवाब दे कि बताओ 20,000 में अपना कदम दे सकते हो, तो आप कहेंगे मैं कदम कैसे दे सकता हूँ, इसी कदम से तो मैं मस्जिद की तरफ जाता हूँ। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मैं ये कहूँ कि तुम जबान दे सकते हो, तो आप ये जवाब देंगे अरे ये जबान कैसे दे सकते हैं, इस जबान से तो हम कलमे तैयबा पढ़ते हैं। सुभान अल्लाह। तो मालूम ये हो गया कि आज़ाए बदन हमारे पास हैं, तो मेरे प्यारे नबी कौनैन की बारगाह में चलकर पूछते हैं, तो परवरदिगार की बारगाह से जवाब ये मिलेगा, परवरदिगार ने हाथ अता किए एहसान नहीं कहा, जबान दी एहसान नहीं कहा, आँख दी एहसान नहीं कहा, आदम दिए एहसान नहीं कहा, लेकिन जब 12 रबीउल अव्वल को अपना नबी दिया, तो दुनिया वालों को ये बताया कि अपना नबी भेजकर मैंने पूरी कायनात पर एहसान। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसिया, जश्न मिलादुन नबी, सरकार की यामत, आका की यामत, मक्की की यामत, मदनी की यामत, दिलदार की यामत, फैजाने औलिया इकराम, नारे तकबीर। मेरे प्यारे, किसी के गीत मत गाओ, किसी के नारे मत लगाओ, किसी के गीत सुनने में कोई लज्जत हासिल नहीं होती। अबे अगर तुझे तारीफ करनी है तो बरेली के अहमद रजा से पूछ, इमाम अहमद रजा तारीफ करते हैं, हश्र तक डालेंगे हम पैदाइशे मौला की धूम, मिसले फारस नजद के किले गिराते जाएंगे, खाक हो जाए आदू जलकर मगर हम तो रजा, दम में जब तक दम है जिक्र उनका सुनाते जाएंगे। रब्बे काबा से दुआ है कि परवरदिगार हमें सबसे पहले नबी कौनैन से मोहब्बत करने की तौफीक और रफ़ीक अता फरमाए, और इस मजलिस खैर को परवरदिगार कबूल फरमाए। बोलने में हरफन लफ्ज़न सहवन गलती हो गई हो, नबी के सदक़े में माफ़ फरमाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।